नमस्ते। आज हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई के बारे में और जानेंगे कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी बड़ी लगती है ना? पर इसमें सच्चाई है। ज़्यादातर ट्रेडर्स आरएसआई को एक बहुत ही कॉमन गलती की वजह से गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि वो गलती है क्या और उससे बचा कैसे जाए? चलिए पता लगाते हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि आरएसआई सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बताता है। मतलब लोग सोचते हैं कि ये बस खरीदने या बेचने का सिग्नल है, पर ऐसा नहीं है। आरएसआई का असली काम है ट्रेंड की ताकत, उसकी स्ट्रेंथ को मापना। ये एक सिग्नल से कहीं ज्यादा है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये आरएसआई आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है, और इसे मार्केट का टेम्परेचर मीटर क्यों कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि प्राइस कितनी तेजी और ताकत से ऊपर या नीचे जा रहा है। ये 0 से 100 के स्केल पर काम करता है और इसकी मदद से हम मार्केट की नब्ज पकड़ सकते हैं। वैसे तो सेटिंग्स बदली जा सकती हैं, पर ज़्यादातर ट्रेडर्स इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी 14 पीरियड का ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया है। इसका मतलब है कि ये पिछले 14 कैंडलस्टिक्स के डेटा को देखकर मोमेंटम का हिसाब किताब लगाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे मार्केट का टेम्परेचर मीटर मान लीजिए। जब खरीदारी का प्रेशर बढ़ता है तो आरएसआई ऊपर जाता है, मतलब मार्केट गर्म हो रहा है, और जब बिकवाली हावी होती है तो आरएसआई नीचे आता है, मतलब मार्केट ठंडा पड़ रहा है। सिंपल है ना? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बस 70 और 30 के लेवल पर अटके रहते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर्स का नजरिया इससे बिल्कुल अलग होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो फर्क यहीं पर आता है। बिगिनर्स का फोकस होता है 70 मतलब ओवरबॉट, बेच दो, 30 मतलब ओवरसोल्ड, खरीद लो। लेकिन प्रोफेशनल्स का ध्यान होता है बीच के लेवल पर, यानी 40 से 60 के जोन पर। असल में यहीं से ट्रेंड की असली सेहत का पता चलता है। और इस जोन का सबसे जरूरी लेवल है 50। आप इसे आरएसआई का हार्ट लेवल या सेंटर लाइन कह सकते हैं। ये वो लाइन है जो बुल्स और बेयर्स के बीच की लड़ाई को दिखाती है। अगर आरएसआई 50 के ऊपर है, मतलब बुल्स का कंट्रोल है, और अगर 50 के नीचे है तो बेयर्स हावी हैं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि आरएसआई को देखकर ये कैसे पता करें कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कितना हेल्दी और मजबूत है। देखिए, जब एक मजबूत अपट्रेंड चल रहा होता है तो आरएसआई आपको 40 के नीचे जाता हुआ बहुत कम दिखेगा। वो बार बार 40-45 के जोन से ही बाउंस कर जाता है और 60-70 के लेवल को तो आराम से पार करता है। ये एक साफ संकेत है कि ट्रेंड में दम है और गिरावट पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है एक मजबूत डाउन ट्रेंड में। वहां आरएसआई 60 के ऊपर टिकने के लिए स्ट्रगल करता है, ज्यादातर समय 50 के लेवल के नीचे ही रहता है, और 30-40 का जोन उसके लिए एक दीवार की तरह काम करता है। मतलब साफ है कि यहाँ खरीदारी का रिस्क लेना ठीक नहीं है। अब बात करते हैं एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की, आरएसआई डाइवर्जेंस। ये एक ऐसा सिग्नल है जिस पर बड़े बड़े ट्रेडर्स यानी स्मार्ट मनी की नजर रहती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के पलटने का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ये बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस होता क्या है, ये चार्ट पर दिखता कैसे है और हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा होता है। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, जब प्राइस एक नया लो बनाता है लेकिन आरएसआई एक हायर लो बनाता है, मतलब आरएसआई नया लो बनाने से मना कर देता है, इसी को कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि बेचने वालों की ताकत अब कम हो रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। डाइवर्जेंस एक सिग्नल है, एंट्री का बटन नहीं। मतलब डाइवर्जेंस देखा और तुरंत ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं करना है। ये बस एक वार्निंग है कि कुछ बदलने वाला है। एंट्री हमेशा प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही लेनी चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आरएसआई को सही तरीके से इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हर ट्रेडर को बचना चाहिए। इन गलतियों को तो गांठ बांध लीजिए। पहली, सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि आरएसआई 30 के नीचे है। दूसरी, सिर्फ इसलिए मत बेचिए क्योंकि आरएसआई 70 के ऊपर है। और सबसे बड़ी गलती, एक मजबूत ट्रेंड के खिलाफ जाकर आरएसआई का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आरएसआई को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना है।
ये एक बेहतरीन कंफर्मेशन टूल है, लेकिन इसे हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स या वॉल्यूम के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सिग्नल्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। जो ट्रेडर आरएसआई को सही से समझता है, वो मार्केट के साथ चलता है, मार्केट के खिलाफ नहीं। वो लहरों पर सवारी करता है, उनसे टकराता नहीं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि आरएसआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, सिर्फ एक सिंपल सिग्नल की तरह या फिर मार्केट की असली ताकत को समझने वाले एक टूल की तरह। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर सोचते समय इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।